बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। जी सर। और दूसरा सर जो आइडिया है वो जिस तरह आपने वो वीडियो हमें शो की सर, उसमें है कि उसमें फीचर्स तो सर उसके हैं, पॉकेट के फीचर्स नहीं है। मैंने सोचा कि अगर ये आइडिया ग्लव्स में इंट्रोड्यूस किया जाए तो वेयर हाउस में बहुत आसानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर तीसरा पॉइंट ये कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो भी इस फेसबुक के थ्रू कुछ वीडियोस थी। GI गैजेट्स है वो, उनका पेज है ना सर। हम्म तो उसमें जो ड्रोन हम आजकल यूज करते हैं, इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है ड्रोन यूजेज का। हम्म। तो वो बंदा तो होता है, वो आइडिया ये लेके आया कि उसने वो जो कंट्रोलिंग होती है ड्रोन की वो रिमोट के थ्रू नहीं है। ठीक। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसने इंट्रोड्यूस करवाई। उसमें जो है वो जितने भी हैंड मोशंस होते हैं उसके थ्रू वो ड्रोन जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है। सही। जेस्चर कंट्रोल। जी जेस्चर कंट्रोल सर। और 4 नंबर है, फिर यही चीज जो है वो वेब कैमराज में बिल्ट इन फीचर्स के थ्रू में आ जाती है। हम्म। उसके बाद सर वायरलेस डिवाइसेस हो गए हमारे, जितने भी आजकल ये वायरलेस डिवाइसेस बन रहे हैं, इनका बहुत सर इनोवेटिव आइडिया आजकल आगे आ रहा है। सही। इसके बाद चलिए ठीक है, सर ये मैं अभी एक क्वेश्चन क्रिएट करूंगा ना, क्वेश्चन ऑफ द वीक के हिसाब से। ठीक है। तो आप करेंगे क्या कि आप जो है तो मतलब अपना क्या नाम है उसका, आप अपना आइडिया और उसके साथ में उसकी जो वेबसाइट की जो लिंक है वो आप पेस्ट कर देंगे कि कहाँ से आपने ये आइडिया उठाया है। सर वो कोई सी भी लिंक हो सकती है। हाँ लेकिन बस आइडिया इनोवेटिव हो इसी तरह का। ठीक है सर। सर जी मतलब अगर सर। कोई वीडियो वगैरह देखी है, वीडियो के थ्रू हम वो कर सकते हैं, उसका लिंक वो कर सकते हैं। अच्छा नहीं, सिर्फ वीडियो नहीं, मतलब देखें अब आइडिया थोड़ा सा प्रूवन हो कि हाँ भाई ये चीज जो है ना लोगों को चाहिए। ठीक है। वैसे अभी आप सिर्फ एक स्टार्टर पे आप जाए और यहाँ पे आपको अच्छे खासे वो मिल जाएंगे कि लोगों ने इतने पैसे मांगे और उनको इतने पैसे मिले हैं। ठीक है सर। ठीक है, इतने बैकर्स उनके हैं, तो वो आइडियाज जो कि प्रूवन हो वो जो है तो आप लोगों ने देने हैं। जी सर। सर मैंने जिस तरह शेरियार ने बात की है सर, ये बुक्स की जो रीडिंग हम करते हैं, बाज़ औक़ात जिनकी नज़रें कमज़ोर होती है, वो ग्लासेस यूज़ करते हैं फिर भी उनको नज़र नहीं आ रहा होता। हम्म। तो एक तो लाइट से और जो पेज पे रखते हैं और उनको वो दिखा मतलब वाज़ेह तरह से आप देख सकते हैं, उनकी रीडिंग कर सकते हैं आप उसमें। हम्म। ये मैंने भी देखा है इसमें। और एक दूसरा देखा है कि सर ये मुख्तलिफ स्टोन्स है ज्वेलरीज के, जो बाहर के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी अच्छी खासा हम ये डिज़ाइन वगैरह डिज़ाइन हम इसको बना देते हैं और बाहर हम सेल कर देते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये आइडिया आपको टाइम से दिया था कि आप थोड़ा सा ना इसको खुद मतलब वो कर लें, और अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछें, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ये भी मैं इसको पेश कर रहा हूँ और आपको अगले हफ्ते से पहले जो है ना इसका जवाब जो है तो वो देना है। तो अगर अभी किसी ने एक दो भी किए हैं तो आपको 10 जमा करवाना है, तो खैर आप आराम से कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। इसमें मैंने देखा है वेबसाइट पे एक जगह पर जो क्लॉथिंग डिज़ाइन है, हम्म। उसमें कस्टमर की डिमांड को एग्री करते हैं। कस्टमर क्या चाहते हैं, किस तरह की डिज़ाइन, किस तरह के कलर वगैरह पसंद करते हैं, वो बिल्कुल पूरा कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कस्टमर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पे हम लोग आएंगे तो पूरा एक टॉपिक है हमारे कि हम कस्टमर्स के साथ हम कैसे जो है ना मतलब वो करते हैं, बातचीत करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। हाँ हाँ ठीक है सर। एक मैकेनिकल साइट से जो स्टार्ट अ शिपिंग कंपनी है वो सर, वो अच्छे तरह से ये मैंने एक स्टार्ट स्टोरी डॉट कॉम से सर ये मैंने खोल लिया है। हम्म। स्टार्टर स्टोरी ये मैकेनिकल साइट की जो जितनी भी मंथली रिवेन्यू है, रिवेन्यू पर मंथ जितनी उनकी बन रही है, हम्म। फाउंडर एम्प्लॉइज ने कितने हैं, लोकेशन कहाँ की है, ये स्टार्ट किस तरह 10 ईयर में हुई है, और इसके अलावा ये पूरी डिटेल उन्होंने दी है। सही। इसी बिल्कुल तरह ठीक। के सर जो आप कह रहे हैं कि इसी तरह के जिन सेलिंग जितनी हो रही है, एम्प्लॉइज अगर इसमें है, वो हम आप ये जो क्वेश्चन आप क्रिएट करेंगे उसमें हम फाइल करेंगे। मैंने वो सेशन वो क्रिएट कर दिए, उसके अंदर आप इसको बाकायदा एज एन असाइनमेंट जमा करवाएंगे ना माइक्रोसॉफ्ट जी वर्ड में कि यार ये कंपनी है, ये चीज है, ये करती है, ये इस वजह से ये प्रूवन है, प्रूवन होने की वजह क्या है ना वो, और ये इसकी लिंक है। सही है सर। सर इसमें जो नाम दिए है कि ड्राइव यूएसए स्टार्टेड कार शिपिंग कैलकुलेटर ओवर 10 ईयर एगो, हम्म। ये करती है यूएसए वाली है।
ठीक है, सही है। सही, लेकिन प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट 10 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं। जी सर, ठीक है। न्यू अगर 2021 में जो न्यू आइडिया वो इम्प्लीमेंट हाँ, हो, 21 न्यू ना हो, 2018 हो, 2019 हो, 2020 हो, कोई भी इनोवेटिव लेकिन आइडिया हो, 2000 मतलब ना हो, 1999 ना हो। जी सर, इनोवेटिव ठीक है। आइडिया हो सर, रिसेंटली जो हुआ हो। बिल्कुल इस तरह की चीज हो जो कि रिसेंट जो है ना हुई हो। सर आजकल तो ये चल रहा है, लोगो जो डिज़ाइन है ये मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्रांड यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो इनके लिए लोगो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके लोगो लोगो जो डिज़ाइन करती है वो वाले। देखिए, सर लोगों का आप। डिजाइन जो है ना वो एक आर्टिस्टिक किस्म की चीज है, उसके अंदर इंजीनियरिंग का ऐसा कोई काम नहीं है। जी सर, ठीक है, तो आपको इंजीनियरिंग वाली चीजें जो है ना वो जो है तो देखनी है। ठीक है। ठीक है जी। ओके, सो गोइंग थ्रू रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स। Okay, perseverance. What is perseverance? So this is the ability to stick with some activity even when it takes a long time. ठीक है, मैंने अब जो आपको एक्टिविटी दी है, so it should take a long time. सही है, ये इतनी छोटी सी एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है, लेकिन आपका जो बिजनेस होता है वो अक्सर 3-4 साल पे मुहित होता है। 3-4 साल में भी आपको रिजल्ट अक्सर नहीं मिल रहे होते, एक नॉर्मल जो बिजनेस का टाइम होता है। ठीक है, तो आपने उसके साथ लगा रहना पड़ता है, खासकर जो इंजीनियरिंग का जो बिजनेस होता है। ठीक है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। Okay, and when a successful or unsuccessful outcome is not immediately known, so you will not know कि जो भी आपका आइडिया है क्या वो जल्दी सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप में ये होता है क्योंकि why, because you are doing a different sort of thing. So if the thing is different, you do not know whether it's going to be a success or not. सही है, so you need to you have like this optimist attitude as well, जिसका ये मतलब होता है कि यू आर अ पॉजिटिव थिंकर। ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपको अपना एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रखना पड़ता है, चाहे मुआशरा जिस तरफ भी जो है तो वो जा रहा हो। अच्छा, नाउ आई एम गोना गो थ्रू द स्लाइड, और जो आप स्लाइडें बाद में बैठ के पढ़ोगे, जिस तरह से देखो मैंने आप पे ये जो सिर्फ ये एक जो स्लाइड है पैशन वाली, इस पे आपके साथ एक पूरी एक्टिविटी की। ठीक है, ये एक्टिविटी अब आप लोग परसेवेरेंस की एक्टिविटी जो है ना वो आप लोग खुद करोगे। ठीक हो गया कि भाई क्या हमें परसेवेरेंस है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कैसे पैदा हो सकती है और इसका मतलब क्या है। तो ये मैं आप पे इंडिविजुअली छोड़ता हूँ कि आप लोग ये काम खुद करोगे, एंड आई विल गो थ्रू द स्लाइड। ओके, सो व्हाट इज प्रमोशन फोकस? एंटरप्रेन्योर्स अटेंशन टू मैक्सिमाइजिंग गेन्स, जिसका मतलब है आपके गेन्स या आपके प्रॉफिट या चीज जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, एंड परसुइंग अपॉर्चुनिटीज लाइकली टू गेन टू लीड टू गेन्स। और आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को पकड़ो जिसके साथ आपके जो गेन्स हैं वो ज्यादा हो जाए। अच्छा, गेन्स का मतलब है फायदे। फायदे जो हैं वो मॉनेटरी टर्म्स, पैसों की टर्म में भी हो सकते हैं और दूसरी टर्म में भी हो सकते हैं। ओके, देन प्रिवेंशन फोकस एंटरप्रेन्योर्स अटेंशन टू मिनिमाइजिंग द लॉसेस। ठीक है, जो भी आपके लॉसेस हैं वो आपके मिनिमाइज हो जाए विद अ बायस टूवर्ड्स इनएक्शन और प्रोटेक्टिव एक्शन टू प्रिवेंट लॉसेस। तो जो भी आपका लॉस कहीं से भी हो रहा है, शायद वो लॉस ये हो रहा हो कि आप किसी बंदे को ऐसा कोई तनख्वाह दे रहे हो जिसकी आपको जरूरत ना हो, या वो लॉस ये हो रहा हो कि आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है जिसके अंदर आप कोई एडिशनल चीज लगा रहे हो जो कि लगानी ना हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन जो भी आपका लॉस होगा उसको आपने प्रिवेंट करना है। Okay, comprehensive planners, so entrepreneurs who develop long range plans for all aspects of the business। मतलब अच्छा, इसमें हम लोग एक लेक्चर लेंगे पूरा का पूरा। वो लेक्चर जो है तो वो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कुछ लड़कों ने लिया भी होगा, स्ट्रेटजी का। ठीक है, कि स्ट्रेटजी जो है वो हम लोग लॉन्ग टर्म एक प्लान करते हैं कि कल को क्या होगा, परसों को क्या होगा, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, और देन देयर आर क्रिटिकल पॉइंट प्लानर्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स हु डेवलप प्लान्स फोकस्ड ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस फर्स्ट। और जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी आपने बिजनेस सेलेक्ट किया है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप उसको कैसे देखोगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज मैं मजे की आपको यहाँ पे थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, कि जिस तरह से हम लोग, आप सब इंजीनियर्स हो, ठीक है, जिस तरह से चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर हो, मैकेनिकल हो, जिस तरह से हम लोग इंजीनियरिंग में मॉडलिंग सिमुलेशन करते हैं, हम 3D मॉडल बनाते हैं, हम सिमुलिंग सॉफ्टवेयर के मैटलैब के मॉडल्स बनाते हैं, जो कुछ हम करते हैं, इसी तरह बिजनेस के भी मॉडल्स बनते हैं। ठीक है, उन बिजनेस के मॉडल्स को हम लोग इस कोर्स के दौरान देखेंगे भी। ठीक हो गया। Okay, moving on, opportunistic planners, so entrepreneurs who start with a goal instead of a plan कि यार मुझे ये वाली चीज इस तरह से बनानी है, and look for opportunities to achieve it। ठीक है, वो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं कि मैंने ये वाला प्लान कैसे अचीव करना है। से मुझे कोई खास प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए मुझे फंडिंग चाहिए। ठीक है, अब मैं वो फंडिंग जो है वो मेरा फंडिंग पकड़ना मेरा गोल होगा, और फिर मैं उसके लिए अपॉर्चुनिटीज देखूंगा कि वो फंडिंग जो है वो कैसे मैं जनरेट कर सकता हूँ।
All right, and then we have reactive planners as well. So reactive planners mean that entrepreneurs with a passive approach who wait for cues from the environment to determine what actions to take. ठीक है, वो आराम से बैठे रहते हैं, वो environment को देख रहे होते हैं कि भाई हाँ अब इस तरह की चीज क्लिक की है तो अब हम ये वाला काम इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो इसकी भी कुछ एग्जांपल्स, ये इसकी प्रोडक्ट्स की एग्जांपल जो है ना, जब मैं आपको प्रोजेक्ट्स दूंगा तो इसकी भी कुछ एग्जांपल जो है ना वो आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। Okay, then there are habit-driven planners, right? So entrepreneurs who do not plan, preferring to let all actions be dictated by their routines. कि वो जनरली वो बस वो काम करते रहते हैं, उसके बीच में जो कुछ आता रहता है वो उसी तरह से करते रहते हैं। अच्छा, इसमें there is no right or wrong, सही है, और इसमें आपको तकरीबन हर एक तरह की प्लानिंग जो है आपको करनी पड़ती है। आपको रिएक्टिव प्लानिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है, हैबिचुअल प्लानिंग तो आप में होती है, आपको अपॉर्चुनिटीज प्लानिंग भी करनी पड़ती है, या कोई फंडिंग की अपॉर्चुनिटी आ गई तो आप उस पर अप्लाई कर दें वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। Okay, and then there are standard business practice. So, a business action that has been widely adopted within an industry or occupation, ठीक है, तो इसको standard business practice कहते हैं कि जो सब लोग कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं। लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि as an entrepreneur you need to take an edge, ठीक है, आपको अपने आप को एक edge देनी है, आपको जो crowd है उससे आपको अलग होना है, और वो अलग आप इसी तरह से होते हो कि आप उसके अंदर कुछ नया करो, या आप बिजनेस प्रोसेस या मॉडल के अंदर कुछ नया लेकर आओ, या आप जो प्रोडक्ट जिस चीज पे आप काम कर रहे हो वो कुछ नहीं हो। Okay, and then there is expert business professionalization. So a situation that occurs when all major functions of a firm are conducted according to the standard business practice of its industry. ठीक है, तो जिस टाइम पे आप की से आप वाटर बॉटल्स की आप बात कर रहे थे, तो जैसे से कोई एक खास तरह का स्टैंडर्ड है जिसको सब लोग फॉलो करते हैं और आपने भी उसको फॉलो किया, ठीक है, और तो फिर आप जो है ना एक्सपर्ट बिजनेस प्रोफेशनलाइजेशन की तरफ जो है ना आप चले गए। ठीक है, ओके, देन स्पेशलाइज्ड बिजनेस प्रोफेशनलाइजेशन और सिचुएशन दैट। अच्छा, इसके बीच में देखें, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो वो जरूर पूछें। मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ, एक लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, और एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप कहीं पे भी फंसते हैं तो आप जरूर पूछें। मैं आपके साथ इसकी बुक भी शेयर कर दूंगा, बुक आप खुद पढ़ें, ठीक है। फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछें। अगर आपको कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अभी समझ नहीं आती, उन्होंने बाद में सवाल पूछने होते हैं, आप बाद में पूछें, ठीक है, लेकिन आप पूछें जरूर अगर आपको समझ नहीं आई। सो अगर आप नहीं पूछेंगे तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको समझ आ रही है। Okay, so specialized business professionalization. So a situation that occurs when businesses have founders or owners who are passionate about one or two of the key business functions. ठीक है, हो सकता है कि आप का कोई बिजनेस है, से जैसे नासिर ने कहा, ठीक है, तो अगर से इनका कोई बिजनेस है मसालों का, चावलों का, ठीक है, तो अब क्या वो उसकी सेल्स में इंटरेस्टेड है, या उसकी अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड है, या ऑपरेशन में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो वो आप इनमें से किसी एक चीज के बारे में बहुत पैशनेट होंगे, सही है, तो वो चाहे आप इन्वेस्टमेंट लाने में इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस लाने में इंटरेस्टेड है, तो वो आपकी स्पेशलाइज्ड बिजनेस प्रोफेशनलाइजेशन होगी कि आप जो है इस एक चीज के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस। ये हो सकता है। Okay, so then minimalized business professionalization. So a situation that occurs when the entrepreneur does nearly everything in the simplest way possible. कि आप उसको बिल्कुल एक सिंपल तरीके से जो है ना, बिल्कुल मिनिमम तरीके से आप उसको चलाते हैं और आप उसको चला के लेके जा रहे होते हैं। This particular sort of professionalization is not that great, but it keeps the business running. ठीक है, ये इसमें ग्रोथ इतनी नहीं होती, बिजनेस जो है ना वो चलता रहता है। Okay, so entrepreneurial operation and competencies. So competencies forms of business related expertise कि आपके अंदर कौन सी competence है, कौन से ऐसे attributes हैं जो आपको entrepreneur जो है वो बनाता है। एंड देन बेसिक बिजनेस कॉम्पिटेंसीज, जो आपकी बेसिक बिजनेस की जो है वो कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एंड बिजनेस प्रोसेस ऑफ अ फर्म, कि बिजनेस का प्रोसेस क्या है, बिजनेस का मॉडल क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम लोग जनरली अभी तक तो जितने आप लोगों ने बिजनेस की बात की, जैसे उसमें एक बंदा प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, वो घर बना रहा है, एक बंदा कोई और जो है तो फूड के अंदर कोई काम करना चाहता है, तो उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, या स्ट्रक्चर कोई बिजनेस प्रोसेस उस तरह का नहीं है, ठीक है, तो उसमें वो बिजनेस कॉम्पिटेंसी की जब हम बात करते हैं तो वो इन चीज़ों के अंदर अक्सर नहीं होती। इसीलिए ये वाली चीज़ें अक्सर जो है तो वो इन चीज़ों के ना होने की वजह से भी जो है तो वो फेल हो जाती है। ओके, so what are key business functions? So the key business functions are activities common to all the businesses, ठीक है, चाहे आप प्रॉपर्टी कर रहे हो, कोई इंजीनियरिंग का कोई
कोई और काम कर रहे हैं उसके वो कॉमन होंगी. सो दोज थिंग्स आर सेल्स, operations, accounting, finance, and ह्यूमन रिसोर्स, राइट. सो दिस जैसे कोई मार्केटिंग का काम जैसे आपने कहा आप करते हैं, तो आपकी मार्केटिंग की स्किल्स हैं, आपकी नॉलेज है, आपको उस बिजनेस का पता है, उस इंडस्ट्री का आपको पता है, या आप डिजाइन का आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिजाइन की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी स्किल्स है, आपकी नॉलेज है, आपको स्पेसिफिक पता है कि आप क्या चीज प्रोवाइड कर सकते हैं इस इंडस्ट्री को या क्या नहीं कर सकते. तो एक कुछ नॉलेज वो होती है जो बिजनेस फंक्शंस के जो जनरल होते हैं, वो जो है तो कोई भी मतलब जो है तो कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर वो लगे हुए होंगे. एंड द सेकंड वन इज स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. ओके, देन देयर आर रिसोर्स कॉम्पिटेंसीज एज वेल, कि आपके पास जो है आपकी रिसोर्सेज में क्या है, ठीक है. सो द एबिलिटी और स्किल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एट फाइंडिंग एक्सपेंडेबल कंपोनेंट्स नेसेसरी टू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. अब आपको कोई भी इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप का कोई भी आपको बिजनेस करना है या चलाना है, ठीक है. अब उस करने या चलाने के लिए आपको जो है तो नंबर एक, आपको टाइम भी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपकी लोकेशन ठीक होनी चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास मटेरियल्स होने चाहिए, आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल इनमें से आपके पास सिर्फ टाइम मौजूद है, बाकी चीज़ें मौजूद नहीं है, टाइम और लोकेशन और इन्फॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन आपके पास फाइनेंसिंग नहीं है, ठीक है, या और चीज़ें नहीं है, तो फिर यू शुड हैव द स्किल्स कि आप लोग ये चीज़ें ढूंढ सको, निकाल सको, अपने बिजनेस के लिए ला सको, वरना आपका बिजनेस जो है ना वो फेल हो जाएगा. ठीक हो गया. अच्छा, अभी देखो, अभी एक हमने एक्टिविटी नहीं की जिसके अंदर हमने आपको ये कहा कि आप नए बिजनेसेस, नई चीज़ें जो है ना वो आप जाओ ढूंढो, ठीक है. अच्छा से फॉर एग्जांपल इनमें से जो चीजें आपने ढूंढी हैं, इसमें से कोई एक चीज वाकई आपका बिजनेस होता और आपको उसको चलाना होता, तो मैं आपको कहता कि भाई ये बिजनेस चलाओ तुम, ठीक है. तो सबसे पहले आप मुझे कहते सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो एक्सपर्टीज नहीं है, टाइम नहीं है, चीजें नहीं है, ठीक है. तो फिर एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ये चीजें उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए कॉम्पिटेंसीज, कि वो टाइम को भी मैनेज करे, वो इंफॉर्मेशन भी लाए, वो पैसे भी लाए, ठीक है, वो रॉ मटेरियल भी लाए, वो एक्सपर्टीज भी लाए, वो ह्यूमन रिसोर्स भी लाए. ये सारे के सारे जो है ना एक एंटरप्रेन्योर के काम होते हैं. अच्छा, तो फिर अगला सवाल ये आएगा कि यार कहाँ से लाए और कैसे लाए ना, मतलब ये इज इट पॉसिबल कि आप लोग इसको ले आए, मतलब ऐसे तो नहीं है कि दरख्त पे पैसे लगे हैं कि आप उतार के ले आएंगे ना, इस तरह से तो नहीं होता, ठीक है. ओके, सो देन आई शेयर्ड लाइक सम, जो मैंने आपको इनोवेटिव के एक शेयर किया था, वो एक फंडिंग अपॉर्चुनिटी है, किक स्टार्टर एक फंडिंग अपॉर्चुनिटी है. अच्छे खासे लोग पाकिस्तान के अंदर पैसे लेके घूम रहे हैं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट की सही जगह मिले तो वहां पे हम लगाते हैं, ठीक है, वो फंडिंग अपॉर्चुनिटी है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस यू कैन गेट द मनी फ्रॉम, बट अगेन यू शुड हैव द पैशन, द परसेवेरेंस एंड विल टू डू इट. अगर आपके पास ये अंदर ये सारी की सारी क्वालिटीज आएंगी तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं. अच्छा, सो आई स्पीडेड अप अ बिट फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. अगर कोई सवाल है, कोई चीजें समझ नहीं आई तो बिल्कुल प्लीज पूछें. सर यहाँ पे ये एक्सपेंडेबल कंपोनेंट्स जरा समझा दें. अच्छा, इस तरह की चीजें जो कि लग जाती हैं, ठीक है, एक्सपेंडेबल कंपोनेंट मतलब वो चीजें जो कि लग जाती हैं, से टाइम है ना आपका, ठीक है, वो लग गया, खत्म हो गया, आपके फाइनेंसेस हैं वो लग गए, खत्म हो गए, रॉ मटेरियल है वो लग गई, खत्म हो गई, ठीक है. तो इस तरह के या ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, वो लग रहे हैं, उनको आप पैसे दे रहे हैं, वो चीज खत्म हो रही है, ठीक है. तो ये जो है ना एक्सपेंडेबल कंपोनेंट्स हैं, जिसको आप लगाते हैं वो चीजें खत्म हो जाती हैं. तो अब ये मसला ये होता है, जब मैं अगर आपको आज कहूँ कि आप बिजनेस करो, ठीक है, तो आप मुझे कहोगे यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है. एक एंटरप्रेन्योर वो उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है, ये कॉम्पिटेंस उसके अंदर होती है कि वो ये सब चीजें अपने बिजनेस के लिए क्रिएट करता है, ठीक है. अगर वो नहीं क्रिएट कर सकता तो फिर वो एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, ठीक है. अब जैसे नासिर ने बात की कि हम और इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे, अब उसको नासिर को ये पता है कि इस वाले बिजनेस के अंदर मुझे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो हम उनको इस तरह से इन्वॉल्व करेंगे, सही हो गया. लेकिन नासिर को जब मैं किसी टेक्निकल बिजनेस का कहूंगा तो फिर नासिर सोचेगा कि यार ये मैं कहाँ से लेकर आऊँ. उस समय फिर नासिर की जो है ना वो कॉम्पिटेंसी का पता चलेगा कि क्या क्या नासिर ये चीजें अरेंज कर सकता है या नहीं कर सकता, या कहाँ से कर सकता है और कैसे कर सकता है, ठीक है. और इसमें ये जो चीज़ है इसमें परसेवेरेंस फिर बड़ी ज्यादा होती है कि चीजें एकदम से नहीं निकल आती, इसके लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ता है. अच्छा, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, अगर क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलते हैं. Okay, so determination competencies के skill identified with the energy and focus needed to bring business into existence, ठीक है, ये आपके अंदर होना चाहिए. Opportunity competency जिसमें आपकी skills necessary to identify and exploit elements of a business environment that can lead to a profitable and sustainable business, ठीक है, कि आपकी ये जो चीज है, ठीक है, ये वाकई एक profitable और sustainable business की तरफ जाए.
ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फैमिली बिजनेस। अब फैमिली बिजनेस के अंदर जो है तो वो क्या होता है कि अ फर्म विच इज इन विच वन फैमिली ओन्स अ मेजॉरिटी स्टेक एंड इज इन्वॉल्व इन द डेली मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब जैसे नासिर ने जो बात की तो वो उनका जो है तो एक फैमिली बिजनेस है। अगर काशिफ के साथ उसके कजन या अबू इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो भी जो है तो एक फैमिली बिजनेस है, या भाई इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, सॉरी सर, लेकिन जो बिजनेस है सर, ये किस तरह हम सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हैं? अच्छा सस्टेनेबल, तो इससे पहले इसके पीछे तो एक स्टेप ये जाता है कि यार सस्टेनेबल चीज क्या होती है, सस्टेनेबल का मतलब क्या है। ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि वो चीज अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए खुद अपने आप को रख सके और सरवाइव कर सके, उस चीज को कहते हैं सस्टेनेबल। ठीक है, अच्छा अब बिजनेस सस्टेनेबल कौन सा होता है? बिजनेस सस्टेनेबल वो होता है जो कि आज की तारीख में अगर प्रॉफिट ना भी कर रहा हो, ठीक है, लेकिन उसके पास कुछ खास पीछे इन्वेस्टमेंट मौजूद है, उसकी बेस के ऊपर जब वो इन्वेस्टमेंट खत्म होने वाली हो उससे पहले वो प्रॉफिट शुरू कर दे, वो फिर अपने आप को खुद चलाए और लॉन्ग टर्म के लिए चलाए, तो ऐसा बिजनेस सस्टेनेबल बिजनेस होता है। अब ये हो सकता है कि वो बिजनेस पहले साल में आपको लग रहा हो कि वो लॉस में जा रहा है क्योंकि वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो फिर भी सस्टेनेबल होगा क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है उसके हिसाब से उसके पास 3 साल है। ठीक है, तो अगर दूसरे साल में ही प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करता है तो वो सस्टेनेबल हो जाएगा, लेकिन वो तब सस्टेनेबल होगा जब वो अगले 5 साल तक प्रॉफिट जनरेट करता रहे। तो इस तरह का सर कोई बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल होगा। सर जैसा कि अब नोकिया अभी दोबारा मार्केट में आ गया है, तो वो सस्टेनेबल बिजनेस कहला सकते हैं सर उसको? सॉरी, कौन मार्केट में आ गया? नोकिया जो पहले डाउन हो गया था, हाँ हाँ। पहले पहले, वो दोबारा आने वाला है सर। नोकिया जो फोन है, सेल फोन। अच्छा नोकिया, जो नोकिया जो थी वो एक इंतहाई एंटरप्रेन्योरियल कंपनी थी पहले। ठीक है, इसको थोड़ा मैं इसका लॉन्ग आंसर करता हूँ समझ आ जाए। ठीक है, तो वो इनोवेशन के ऊपर बिलीव करती थी। ठीक है, चूंकि वो इनोवेशन के ऊपर बिलीव करती थी तो वो एक एंटरप्रेन्योरियल कंपनी थी, वो इनोवेशंस करती थी, वो मार्केट में बहुत आगे चली गई। जब नोकिया ने इनोवेशंस करनी छोड़ दी, नई चीजें बनानी और लानी छोड़ दी, तो नोकिया जो है वो मार्केट में डूब गया। सही है, लेकिन नोकिया का एक पुराना ब्रांड नेम है, अब वो उसको कभी कौन खरीदता है कभी कौन खरीदता है। ठीक है, अब वो जो पुराना ब्रांड नेम है अब वो सिर्फ उसके ऊपर जो है अपनी एक चीज जो है वो बेच रहा है। ठीक है, तो वो चीज जो वो बेच रहा है अगर वो बिक रही है और वो प्रॉफिट में जा रहा है तो सस्टेनेबल है, अगर नहीं बिक रही और नहीं जा रहा तो सस्टेनेबल नहीं है। प्लस अगर नोकिया जो है वो टाइम के साथ साथ इनोवेशन करता रहेगा तो वो सस्टेनेबल होगा, और अगर वो इनोवेशन नहीं कर रहा होगा तो सस्टेनेबल नहीं होगा। अब नोकिया के जो करंट मॉडल्स हैं अब उनका मुझे इतना आइडिया नहीं है कि क्या वो कोई इनोवेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपके ख्याल से वो कोई इनोवेशन कर रहा है तो वो सस्टेन कर जाएगी कंपनी। ठीक है, अगर कोई नई चीज, नए फीचर या नए बिजनेस प्रोसेस के तहत कोई कम कीमत है कुछ ऐसा कुछ ला रहे हैं जिससे किस यूजर को वैल्यू मिल रही है तो वो सस्टेन कर जाएगा, और अगर नहीं है तो इट इज अनदर फेल्ड अटेम्प्ट। लेकिन ऑब्वियसली जो बंदा मतलब वहां पे फंडिंग कर रहा है और सब कुछ कर रहा है तो वो उसने इतने अपने तर्ज पे इतनी चीजें उसने बनाई होंगी या की होंगी बिजनेस मॉडल के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर, इतनी इनोवेशन की होगी कि ये सस्टेनेबल है, उसके बाद ही उसने इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन एज अ कस्टमर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो आपने इसके नए फोन देखे हैं, अगर आपने देखे हैं तो क्या उसमें कोई इनोवेशन है या नहीं है? सर नाम सुना है, लेकिन मैं तो आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं लोग कि फीचर्स मॉडल्स अच्छा है, और बैटरी के हवाले से और फीचर कैमरे के हवाले से, तो ये सुना सुना सा है सर ये। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो इनोवेशन कर रहे हैं, तो अगर वो इनोवेशन कर रहे हैं तो फिर मतलब वो सस्टेनेबल है। ओके, सो वन थर्ड ऑफ द स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 आर फैमिली ओन्ड एंड मैनेज बिजनेस। ठीक है, तो अच्छा ये यूएस की बात कर रहे हैं, और अच्छा यहाँ पे जो भी बात लिखी होती है थ्रू रिसर्च लिखी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे और पाकिस्तान में जो है ना मेरे ख्याल से ओवर 80 to 90% बिजनेसेस आर फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस। ठीक है, पाकिस्तान में तो ये बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में लोग प्रोफेशनली इतने लोगों को हायर नहीं करते, वो इसलिए हायर करते हैं कि वो फैमिली मेंबर है कोई ना। ठीक है, फैमिली मेक्स ओवर हाफ ऑफ द बिजनेसेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो ये 2/3 से भी ज्यादा जो है ना ये नंबर जाता है। सो 39% ऑफ बिजनेस इन यूनाइटेड स्टेट आर स्मॉल फैमिली बिजनेसेस एंड दे एम्प्लॉय 58% ऑफ अमेरिकन वर्कफोर्स। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अगेन ये 80% तक जाता है। आप चाहे फार्मिंग की बात कर लें, कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, किसी और चीज की बात कर लें, तो फैमिली बिजनेसेस ही होते हैं जो चल रहे होते हैं।
Okay, so the family business, whenever we talk about family business, so there are issues within the family business as well. So the issues are role conflict, right? So someone can be your father as well, and they can be your boss as well. ठीक है? Someone can be your cousin as well, and he can be your colleague as well. So there are a lot of conflicts. आपके घर में कुछ हुआ, वो बिजनेस में आ गया, बिजनेस में कुछ हुआ, वो घर में चला गया. इस तरह के बड़े मसले जो है ना वो चलते रहते हैं. So whenever possible, make decisions based on business necessities, personal necessities नहीं कि उसने मेरे कजन को ये कह दिया था तो अब मैं उसको ना इस चीज में इस तरह से कर दूंगा तो ये हो जाएगा. ठीक है, तो इस जब भी आप फैसला लें उस बिजनेस वाइज पे फैसला लें कि बिजनेस के लिए इसमें फायदा है नुकसान है. आप उसमें अपनी पुरानी जो है ना वो चीजें ना निकालें वरना आपका बिजनेस जो है ना वो डूब जाएगा उस वजह से. Okay, so again, time management is a big issue. So some of you would be doing jobs, some of you would be doing one business, trying to create another business. या आप MS कर रहे हो साथ में आप कुछ और कर रहे हो. ठीक है, so time management is an utterly important issue. ठीक है, so organizing process to help make the most efficient use of the day. सबके पास दुनिया में जो है ना 24 घंटे होते हैं. ठीक है, हर एक का अपना टाइम मैनेजमेंट का मॉडल होता है. एलॉन मस्क का मॉडल ये है कि वो अपने टाइम को जो है ना 5-5 मिनट में तकसीम करता है और 5-5 मिनट में तकसीम करने के बाद वो फिर उसके अंदर जो है ना वो फर्दर जो है तो काम करता है. तो आप उस पर ये कर सकते हो कि चले 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया. ठीक है, आप अपना से अगर आपका 10 घंटे का वर्किंग डे है तो आप उसको 2-2 घंटों में डिवाइड कर दो या 1-1 घंटे में आप डिवाइड कर दो. तो आपके जितने भी काम है, आपने MS पे भी काम करना है, आपने बिजनेस पे भी काम करना है, आपने जॉब पे भी काम करना है. ठीक है, तो आप उसको 2-2 घंटे दे दो और उस तरह से जो है ना आप उस चीज को जो है तो लेके चलो. ठीक है, so okay, so regarding the time management, so this is the sort of list which you need to follow. So the first thing is you need to list your work. ठीक है, कि अभी जैसे मैंने आपको नहीं कहा कि आप मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज जो है ना वो 10 आइडियाज आप निकालें. ठीक है, उसको आप लिस्ट कर दें. फिर उसके बाद जो है मैं आपसे क्वेश्चन कह सकता था कि इन 10 आइडियाज में से आप कौन से आइडिया को प्रायोरिटाइज करते हैं. ठीक हो गया, तो उस आइडिया के ऊपर जो है ना आप उसको उसमें से टास्क देने शुरू करें. आप अकेले तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रहे होगे ना, आपके साथ कोई ना कोई टीम होगी. ठीक है, आप उसको डेलीगेट करें. अच्छा, एंड देन द सेम थिंग कि आप लिस्ट करें, प्रायोरिटाइज करें, डेलीगेट करें. ठीक है, अच्छा, एंड देन दिस स्ट्रेटेजाइज. ओके, सो अगेन आई विल टेक अ प्रेजेंटेशन ऑन स्ट्रेटेजी. लेकिन स्ट्रेटेजी का जनरली मतलब ये होता है कि आप 5 से 10 साल बाद देख रहे होते हैं कि मेरा बिजनेस ग्रो करके कहाँ पे पहुंचा होगा. ठीक है, लेकिन इस तरह से जो है ना आप इस चीज को लेकर चलते हैं. Okay, so this is time management. So for example, as an HOD, right? So I'm going to list the work which I need to do this month. कि इस महीने मैंने डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें करनी है, करवानी है, उसको मैं लिस्ट कर दूंगा. ठीक है, उसके बाद मैं उसको प्रायोरिटाइज करूंगा कि यार क्या चीजें जरूरी है. से आई एम स्टार्टिंग अ PhD प्रोग्राम. ठीक है, वो मेरी लिस्ट पे आएगा. PC की टीम का विजिट आने वाला है, वो मेरी लिस्ट पे आएगा. ठीक हो गया, हम चाहते हैं हमारी इंडस्ट्रियल लिंकेज बढ़े, वो मेरी लिस्ट पे आएगा. फिर उसको प्रायोरिटाइज करूंगा और फिर उसके बाद जो मेरे पास जो स्टाफ काम कर रहा है, ठीक है, एक को मैं जो है तो से PhD का वो प्रपोजल जो है तो लिखने के लिए दे दूंगा, एक को जो है तो मैं PC का काम दे दूंगा, एक को मैं कोई और काम दे दूंगा. ठीक है, और फिर मैं रोजाना जो है ना इसी तरह से मैं रिपीट करता रहूंगा. लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि आज से 5 साल बाद मेरा डिपार्टमेंट को मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ, मेरा विजन मिशन क्या है और उसको मैंने कैसे जो है तो अचीव करना है. ठीक हो गया, समझ आ गई टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत. यस सर. यस सर. अच्छा guys, you are not asking questions, right? So if you're not asking questions, I'll just go through it. अगर आपको डिस्कस करना है तो please do. Okay, succession. So the process of integration, इंटरजेनरेशनल ट्रांसफर ऑफ अ बिजनेस, कि अब एक बाप के पास है वो बेटे को वो बिजनेस जो है तो देता है. ठीक है, और अगर ये वाली बात अगर क्लियर ना हो कि कौन सा बिजनेस किसके पास जा रहा है तो चीजें फिर बड़ी खराब हो जाती हैं, समझ नहीं पड़ती, बिजनेस फेल हो जाता है. जलील कबाब इज अ गुड एग्जांपल. ठीक है, फूड के बिजनेस की आप बात कर रहे थे, उसके 3 बेटे थे, 3 जगहों पे अब जलील कबाब है. सही है, और किसी भी जगह पे सही कबाब नहीं मिलते. ठीक हो गया, सो दैट्स लाइक वन एग्जांपल ऑफ द फैमिली बिजनेस. अनदर वन इज ये कोई मुल्तान में कोई सोहन हलवे वाला हफीज है, कौन है, उधर आप जाएं तो उधर लाइन पे जो है तो मतलब वो लगे हुए हैं. ठीक है, तो फैमिली की सक्सेशन कैसे चली आगे, कैसे दिया कैसे नहीं दिया बिजनेस, तो फैमिली बिजनेस में ये बड़ा मसला होता है. इस वजह से बिजनेस बहुत ज्यादा जो है तो फेल हो जाते हैं. Okay, so this is again some statistics for you to know. ठीक है, you don't need to remember these statistics. तो उसमें ये है कि जो आपके US के जो 1 member जो businesses हैं that is around 48%, जो 2 member businesses हैं that is around 38%, जो 3 member है वो ये है, और जो 5+ है that is around 3%. ठीक है, तो जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं हमारे ज्यादातर वो 1 या 2 member के ऊपर जो है ना वो बेस करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करते हैं. जी, क्वेश्चन है जी कोई? नहीं सर, सॉरी बाय मिस्टेक.
कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ओके, सो majority of the new business have small teams, 2 or more co-owners, right? And mostly teams are family related, not always but mostly, ठीक है। लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप फैमिली रिलेटेड में ना जाएं, आप जो है ना बंदे की कॉम्पिटेंसीज पे जाएं और उस तरह से आप चलें, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द टीम आर स्पाउसेस, ठीक है, उनकी बीवियां होती है कोई वो, ठीक है, और लाइफ पार्टनर्स वर्किंग टुगेदर, ठीक हो गया, इस तरह से जो है वो काम कर रहे होते हैं। ओके, सो अनदर थिंग अबाउट वुमेन एंड माइनॉरिटीज, जिसको मतलब बाहर के मुआशरे में भी जो है तो उसके साथ बहुत बुरा होता है, लेकिन हमारे मुआशरे में तो कुछ ज्यादा ही बुरा होता है। बाहर की कम से कम हमें स्टेटिस्टिक्स मिल जाती है, अपनी तो हमें स्टेटिस्टिक्स ही नहीं मिलती, ठीक है। सो वुमेन ओन्ड बिजनेसेस आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इन यूएसए। सो 29% ऑफ ऑल बिजनेसेस आर मेजॉरिटी ओन्ड बाय वुमेन, विद 17% इक्वली ओन्ड बाय मेन एंड वुमेन, ठीक है। ये यूएस की जो है तो है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से हमारी भी काफी सारी खवातीन जो है तो उसमें आ रही हैं, वो घर में बैठ के अच्छा खासा जो है तो वो काम कर रही हैं। कुछ खवातीन वो बना रही हैं चीजें, और कुछ खवातीन जो है वो ई कॉमर्स में या बेचने में जो है इन्वॉल्व है। ओके, सो माइनॉरिटी ओन बिजनेस मतलब कहीं पे भी से अब हमारे पास जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, सो वी हैव क्रिश्चियंस, वी हैव हिंदूज, वी हैव सिख्स, राइट। सो माइनॉरिटी ओन बिजनेस रिप्रेजेंट 22% ऑफ ऑल यूनाइटेड स्टेट बिजनेसेस। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, कि वहां पे 22% जो बिजनेसेस हैं वो माइनॉरिटी के ओन है। इसका मतलब है कि वहां पे 22% बिजनेसेस में मुसलमान आते हैं और सिख आते हैं और हिंदू आते हैं और बुद्ध मत वाले लोग आते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ गालिबन ये नंबर जो है तो इंतहाई कम होगा। और इस 2010 ग्रोथ रेट, सो जनरल बिजनेस जो है वो 2000 से 2010 तक कैसे जो है वो फैले हैं, वो 6% जो है उनकी ग्रोथ रेट जनरल बिजनेसेस की थी, और माइनॉरिटी जो है वो 43% थे, ठीक है। इसका ये मतलब है कि वहां पे माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको बिजनेसेस में अच्छी खासी जो है वो तरक्की मिल रही है, लेकिन उनके साथ रेसिज्म फिर भी हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब रेसिज्म किस तरह से हो रही है? सो डिस्क्रिमिनेटिंग इन फाइनेंसेस, सो माइनॉरिटी एप्लीकेंट्स वर डिनाइड एट ट्वाइस द रेट ऑफ वाइट्स, ठीक है। जितना वाइट को उन्होंने डिनाई किया कि हम आपको कर्जे नहीं देते, ठीक है, उससे डबल जो है वो माइनॉरिटी को उन्होंने, से मुसलमानों को, हिंदुओं को या सिखों को उन्होंने कहा कि हम आपको कर्जे नहीं देते, ठीक है। और साथ में होता क्या है कि जो एशियन या जो मैक्सिकन्स होते हैं, ठीक है, उनको इंटरेस्ट रेट है पे करना पड़ता है लोन्स के ऊपर। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, इसके बावजूद जो है वो माइनॉरिटीज ग्रो कर रही है, ठीक है। तो मतलब वहां पे भी सिचुएशन ऐसी कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है। वहां पे लोग हमारे जाके काम बहुत करते हैं, तो इससे जो है तो वो तरक्की कर रहे हैं। Okay, so what are set asides? So government contracting funds which are earmarked for particular kinds of firms such as small businesses, minority owned firms and own business, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस तरह की चीजें शुरू की हैं जिसके साथ माइनॉरिटीज जो है ना बिजनेस को फ्लरिश करें और वो भी पार्ट हो। अच्छा, यू कैन ऑल्सो टेक सर्टिफिकेशंस फॉर योर बिजनेस। अब इसमें जो है तो ISO की सर्टिफिकेशन भी हो सकती है, सेफ्टी की भी हो सकती है, या आपकी कोई स्पेसिफिक स्किल सेट की आपकी कोई सर्टिफिकेशन है, आप फूड का काम करते हो, कोई और काम करते हो, तो उसके हवाले से भी आपकी कोई खास सर्टिफिकेशन हो सकती है, तो सर्टिफिकेशन ही जो है तो आप ले सकते हो। अगेन दिस इज परसेंटेज ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रीज। कि हेल्थ केयर के अंदर जो है ना वो 52.9% जो है वो वुमन एंटरप्रेन्योर काम कर रही हैं। एजुकेशन सर्विस में 45% काम कर रही हैं, यहाँ पे 40% काम कर रही हैं, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और इसके अंदर इंजीनियरिंग में ऑब्वियसली इंतहाई कमी होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग में वैसे भी वुमेन जो है वो कम होती है। सो मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योर्स लाइक दे मोस्टली दे वुड बी मैन, which is not that great, but still it is what it is. Okay, late career entrepreneurs. So this is what we discussed at the start as well. Okay, people who begin their business after having retired or resigned from work in corporation at the age of 50 or older, ठीक है। वो KFC वाला जो बाबा है वो उसकी एक मिसाल है कि उसने बिजनेस जब शुरू किया तो वो इंतहाई बूढ़ा था, और सर की और बहुत सारी मिसालें हैं जो कि एंटरप्रेन्योर बड़े कामयाब हुए हैं बूढ़े होके। तो इसमें ये एज का कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता कि आप किस एज में शुरू करो तो आप बेहतर रहते हो, लेकिन जनरली स्पीकिंग जब आप कम एज में शुरू करते हो तो आपके फेल होने के नुकसानात नहीं होते या कम होते हैं, तो वो बड़ी गोल्डन एज होती है कि अगर आप 16, 20, 22, 25 या अंडर 30 में आप शुरू कर दो, क्योंकि आपकी वो फैमिली और लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट उस तरह के नहीं होते, तो आपको फेलियर का इतना कोई गम नहीं होता, आप खुल के खेलते हो तो आपकी कामयाबी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एंड फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ठीक है। अच्छा, देन देयर सेकंड करियर एंटरप्रेन्योर्स एज वेल, जिनका जो है तो एंटरप्रेन्योरियल जो एक्टिविटी होती है वो साइड पे चल रही होती है, उनका सेकंड करियर होता है, ठीक है। सो दे गेट एडवाइस, दे टेक कंट्रोल ओवर देयर लाइफ, दे नेटवर्क विद पीपल, और फिर अच्छा उनका फायदा क्या होता है, वो थोड़े से
से वो मेरे एज ग्रुप के तकरीबन होते हैं, ठीक है। उनका फायदा क्या होता है कि वो अपने बिजनेस के फाइनेंसिस को अपने पर्सनल फाइनेंसिस से अलग रखते हैं, ठीक है। और वो व्हेन दे आर डीलिंग विद बिजनेस, सो बिजनेस इज बिजनेस एंड अ कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी। इसका ये मतलब है कि उनका कजन होता है, वो कजन जरूरी नहीं कि बिजनेस में इन्वॉल्व हो, और अगर वो कजन बिजनेस में इन्वॉल्व होगा तो उसकी वाकई बिजनेस को जरूरत होगी, ठीक है। तो ये इन चीजों को बड़ा अलग अलग तरीके से वो, क्योंकि वो एज एक मैच्योरिटी वाली होती है, तो इसको आप फिर उसी तरह से जो है तो आप लेके चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सो आई रश थ्रू द स्लाइड्स, तो अब डू लेट मी नो इफ देयर आर एनी क्वेश्चन और डिस्कशन। अभी देखें इसको करना किस तरह से है, ठीक है। करना इसको वैसे ही है जैसे मैंने 2 स्लाइडों के ऊपर आपको एक पूरी एक्टिविटी करवाई, आप सबको हर एक स्लाइड के ऊपर एक उसी तरह की एक्टिविटी करनी है, ठीक है। और वहीं से आपकी रिपोर्ट्स और चीजें जो है ना वो जनरेट होंगी, ठीक है जी। समझ आइए इस बात की या नहीं? यस सर। जी सर। तो अब ये तो हो नहीं सकता कि जो कुछ मैंने पढ़ाया वो सब आपको समझ में आ गया, तो प्लीज पूछें, सवाल पूछें कुछ। सर जी जी। सर स्टार्ट में जब हमने बात की कि, बल्कि आप कह रहे थे कि जो मतलब एंटरप्रेन्योर होगा तो वो इनोवेटिव आइडिया लेके आएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जो सर बिगिनर होते हैं वो तो जनरल बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, कुछ सीखते हैं, उसके बाद ही वो कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके आ सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो बिगिनर के लिए मुश्किल नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ऐसे आप फेसबुक तो यूज करते हैं ना? राइट सर। जी सर। ठीक है। अब फेसबुक जिसने बनाई थी, क्या वो पहले गया था उसने बिजनेस किया था, या वो सिर्फ एक इनोवेटिव आइडिया के साथ खेलते खेलते बिजनेस में आके जो है तो आज दुनिया का अमीर तरीन बंदा बना हुआ है? दोनों में से कौन सर सी मैं चीज? सर मैं तो इस यही कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बैकग्राउंड तो उसका होगा कि उसने उससे कुछ मतलब आइडिया लिया होगा, उसके बाद हाँ उसने। हाँ, नहीं बैकग्राउंड तो होगा, बैकग्राउंड तो बिल्कुल होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता मतलब कि आपका अगर कोई बैकग्राउंड नहीं है और मैं एकदम से आपको कहूँ कि आप मार्स पे मेरे लिए कॉलोनी बनाएंगे और आप मुझे कहेंगे हाँ मैं बना दूंगा, मैं इसका बिजनेस करता हूँ, राइट सर। तो या बैकग्राउंड होगा, ठीक है, या आप फास्ट लर्नर होंगे, आप अपना बैकग्राउंड खुद क्रिएट करेंगे, ठीक है। आज मैं अगर आपको कहता हूँ कि आप एआई के अंदर आप काम करें, तो यूड से दैट आई एम एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। लेकिन फिर आप फास्ट लर्नर हुए तो आप जल्दी से सीखेंगे, आप एआई को सीख लेंगे, और फिर आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स का पता होगा, सप्लाई चेन इन्वेंट्री का। आप उस एआई को, पाइथन को आप अपनी इन मसलों के ऊपर लगा के इसको हल करेंगे। अब ये वाला जो मसला जो आप हल करेंगे, ये ना पाइथन वाला हल कर सकता है, एआई वाला कंप्यूटर साइंस का बंदा हल कर सकता है, ना आपकी फील्ड का बंदा कर सकता है, ठीक है। अब आपका एक बैकग्राउंड था, एक नहीं था, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपने दोनों को मिक्स किया, मर्ज किया, कुछ सीखा आपने, एंड यू केम अप विद एन इनोवेटिव सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन फिर जिस कंपनी को इन्वेंट्री में इतना अच्छा खासा नुकसान हो रहा है उसको रखने का, किराए देने का, वगैरह वगैरह, वो सब कुछ से वो बच जाएगा, राइट सर। ठीक है। अच्छा जी, और कोई सवाल है जी? जी रहीम साहब। सर इसमें जो हमने देखा, आपने एक स्लाइड में एक्सप्लेन किया कि मतलब ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योरशिप है यूएस में वो मतलब सिंगल है, और दूसरे पे मतलब दो बंदों का जो पार्टनरशिप है। तो इस हाँ पे सर आगे कोई चीजें है कि मतलब कौन से पॉइंट से मतलब जिसमें फायदे और नुकसानात वगैरह जो मतलब आगे इसमें हम पढ़ेंगे, या मतलब इस पे कोई चीज होगी कि नहीं सर? आगे हम बिल्कुल पढ़ेंगे। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप में आपके लिए टीम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वन पर्सन इज नॉट अ टीम, ठीक है, टू पीपल लाइक, ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, ऐसे जैसे वो शेर नहीं है कि वो लोग मिलते रहे कारवां बनता रहा, ठीक है। इसको ऐसे ही होता है, ठीक है, कि एक बंदा एक आइडिया को लेके चलता है, फिर और लोगों को साथ में मिलाता है, उनका इंटरेस्ट जनरेट करता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी टीम की इंटरेक्शन बढ़ाता है, सही है। और एंटरप्रेन्योरियल कोई भी एक्टिविटी बिजनेस होती है, उसके अंदर टीम का रोल इंतहाई जरूरी होता है, ठीक है। तो जो आपने इवेंचुअली जब आपको वो मतलब जो आप विन सिचुएशन में आपको लेकर जाएगा, वो आप अकेले नहीं लेकर जा सकते, उसके लिए टीम बहुत जरूरी है। और कोई अगर आपको फंड भी करेगा, वेंचर कैपिटलिस्ट या गवर्नमेंट फंड, कोई भी आपको फंड करेगा आपके आइडिया के लिए, सही है, तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एक अच्छी टीम हो, वरना वो आपको फंड भी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आगे गालिबन इस तरह की वो स्लाइड्स आएंगी जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि यार ये मतलब कौन कौन सी चीज जरूरी है बिजनेस में। जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में, वो टाइमिंग है, लेकिन टीम में वो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर उसका टीम का भी होता है। इसमें एक टेड टॉक भी है, मैं इंशाल्लाह टाइम आएगा तो आपके साथ टेड टॉक भी शेयर करूंगा। अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चंस, कोई और सवाल है?
सर मैं असाइनमेंट के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से करेंगे इस 5 एंटरप्रेन्योर बिहेवियर के हवाले से सॉर्ट आउट करेंगे उसको। यार आपका माइक शायद थोड़ा सा वो है, आपकी समझ नहीं आती आवाज़ की, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं आप? ये सर ये आपने जो असाइनमेंट दिए सर इसके अलावा इसके हवाले से। अच्छा अच्छा, इसके हवाले से, अच्छा चलिए ठीक है, ये तो बड़ा जी आसान है। इसमें तो ये करना है आपने, ठहरे में आपको मसला ये, आप ही को मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आती, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। Let me know when you can see my screen, so I start explaining things to you. आ गया सर स्क्रीन। आ आ गया? गया है सर। ठीक। अच्छा, असाइनमेंट में आपको क्या करनी है, जिस तरह मैंने आपको ये वॉव स्ट्रिक बताया ना, ठीक है, ये वॉव स्ट्रिक जो है, अब ये एक इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है ना। यस सर। ठीक है, सही है। तो पहला इसका चेक हो गया कि इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है, सही है। अच्छा, दूसरा ये एंटरप्रेन्योरियल प्रोडक्ट भी है, क्योंकि एक नई टाइप की चीज़ है। किक स्टार्टर पे तो पुरानी चीज़ें आती नहीं, नई चीज़ें आती हैं। ठीक हो गया, सही है, ये भी पता लग गया हमें, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर ये देखो कि इसको इतनी फंडिंग मिल चुकी है, ठीक है, अभी अच्छी खासी फंडिंग है, ये $3.5 लाख है। 3.5 लाख रुपयों में भी बहुत होते हैं, ये डॉलर है 3.5 लाख, ठीक है, इतनी फंडिंग इसको मिल चुकी है, और 5,500 लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया, इसका क्या मतलब है कि एक, ठीक है। ये एक इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया है या प्रोडक्ट है, जिसको, जो कि प्रूवन है कि यार ये चीज ठीक है। ऐसे ही है ना? ठीक है सर। ठीक है। अब आपको करना है कि आपको 10 इस तरह की चीजें ढूंढनी है, तो वो आप इस वेबसाइट पे भी ढूंढ सकते हो। ठीक हो गया। वो आप जो है, तो से इनोवेट यूके में आप आते हो ना, इनोवेट यूके क्या करता है, ये भी प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। अब इसने 2019-2020 में बेतहाशा प्रोजेक्ट्स को फंड किया। तो आप वो फंडिंग की, इससे किस चीज को फंड किया, आप वो लिस्ट ढूंढ के निकाल लो। तो आप उसमें से 10 चीजें दे दो कि भाई इस इसको इन्होंने फंड किया। ठीक है सर। सर अगर आइडिया खुद से हो, फंडिंग नहीं हुई हो, तो इस तरह नहीं, से खुद क्लेम कर। आपके आइडिया का देखो, आपके आइडिया का मसला ये है कि बच्चे, तुम्हारे आइडिया को तुम प्रूफ कैसे करोगे कि हाँ भाई ये वाकई किसी को जरूरत है। ठीक है सर। ओके। ठीक है, अगर तुम प्रूफ कर सकते हो तो फिर ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम हफ्ते में अपने आइडिया को प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि अभी तक तो हमने आपको टूल सिखानी है। आगे हम आपको ये टूल सिखाएंगे कि आप अपने आइडिया को कैसे प्रूफ करते हो। तो जब तक आप वो टूल जो है वो हम आपको सिखाते नहीं है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? ठीक है सर। अभी देखो, इन्होंने एक, देखो इस आइडिया को फंड किया हुआ है, फैब्रिक एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर रिमोट सेंसिंग। ठीक है, ई स्ट्रिप्स एम्बेडेड इन फैब्रिक फॉर रिमोट बायोसेंसिंग। ठीक है, अब इसको देखो, इसको अच्छी खासी जो है ना, इसको ग्रांट जो है तो मिली हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि यार ये जो आइडिया है, ये जो प्रोडक्ट है, ये ठीक है, ये चलेगा। जब कोई इतने लाख पाउंड किसी चीज में लगाता है, तो इसका मतलब है कि यार इसने, ठीक है, चलना है इससे। तो आपको सिर्फ ये वाली जो चीजें हैं, ठीक है, अब ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये अगली चीज है, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये चीजें आपको निकालनी है। क्योंकि फ्यूचर में जब हम आपको कहेंगे कि आप प्रूफ करें, हम आपको एक नया आइडिया देंगे, हम आपको प्रूफ करेंगे हाँ यार भैया आइडिया काम का है, तो वो उसके लिए हम आपको टूल्स भी सिखाएंगे। अभी सिर्फ आपको ये करना है कि आपको पता तो हो ना कि कौन से आइडियाज काम के हैं। ठीक है सर। ठीक है जनाब, एनी अदर क्वेश्चन जी? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। इफ देयर आर नो क्वेश्चन,